साल था 1959 जब सोवियत रशिया में 9 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स पूरी ठंड में उरल माउंटेन्स में हाइक करने गए, जो कि एक बहुत ही रिमोट एरिया में है। उनका ट्रैक शुरू तो बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर से हुआ, पर वो बहुत जल्द ही दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज बन गया, जिसका आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वहां पे ऐसा हुआ क्या। बस हुआ ये कि उन सारे 9 हाइकर्स की डेड बॉडीज मिली, वो भी बहुत ही स्ट्रेंज हालातों में। तो वहां पे उनके साथ ऐसा हुआ क्या? ये सारे 9 जने उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स थे, और इनमें 7 लड़के थे और 2 लड़कियां, और इन्हें लीड कर रहे थे 23 साल के इगोर द्यातलोव। और इन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम पड़ा द द्यातलोव पास, और इस हादसे को आज तक बुलाया जाता है द द्यातलोव पास इंसिडेंट। अब ये जो सारे 9 जने थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे और बहुत ही स्किल्ड हाइकर्स थे, और इनके पास वो सारी इक्विपमेंट और गियर थे जिसकी भी जरूरत ऐसे हाइक पे इन्हें पड़ सकती है। इनका एम था ओटोटन माउंटेन पहुंचना, जो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था, पर considering all the equipment and gear they had, it was very much doable for people like them with such high skills. January 27, 1959 ये वो दिन था जब ये हाइकर्स अपना हाइक स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करने में 9 नहीं 10 जने थे, बट उनमें से एक विद द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 28 जनवरी अब तबीयत खराब होने की वजह से वापस आ गए थे। शायद इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड इफ यू डोंट नो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स कि जब आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है, या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बट वो निकलता आपके भले के लिए। एनीवेज, सो ये जो हाइकर्स थे, ये अपने पूरी प्रोग्रेस को फोटोग्राफ्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखते जा रहे थे, नोट करते जा रहे थे। और इनके जो रिटन नोट्स मिले हैं और जो फोटोग्राफ्स मिली हैं, उनमें ये सब बहुत ही खुश और ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे थे। नोट्स में भी साफ झलक है कि दे वर वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। बट देन पहले 5 दिन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट ऑन द 6th डे 1 फरवरी जब ये एक बहुत ही ट्रेचरस पास को क्रॉस कर रहे होते हैं, तब एक एक्सट्रीमली डेंजरस स्नो स्टॉर्म आता है, और इनकी सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद जब हाइकर्स अपने डिसाइडेड डे पे वापस नहीं लौटते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए सर्च पार्टीज को भेजा जाता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऑन 26 फरवरी 1959 हाइकर्स की कैंप साइट मिलती है, और वो टेंट फटा हुआ मिलता है। अब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने ज़बरदस्ती उनकी टेंट में घुस के उनको हार्म किया होगा। बट जब एक एक्सपर्ट उस टेंट को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो टेंट बाहर से नहीं बल्कि हाइकर्स के द्वारा खुद अंदर से काटा गया था। और टेंट के बाहर कुछ फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। अब हैरानी वाली बात यह है कि वो फुटप्रिंट्स शूज़ के नहीं, नंगे पैरों के थे, जिससे कि ये पता लगता है कि इतनी स्नो में वो किसी पैनिक सिचुएशन में वहाँ से भागे जब उनको अपने शूज़ तक पहनने का टाइम या होश नहीं था। इसके बाद रेस्क्यूअर्स को 2 डेड बॉडीज़ मिली, एक बुझी हुई आग के पास, वो आग जला के वहाँ बैठे होंगे जहाँ सरप्राइजिंगली उनकी डेथ हो गई। अब जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि ये दोनों डेड बॉडीज़ के ऊपर कोई कपड़े भी नहीं थे, ये सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी। तो सिर्फ शूज़ नहीं, इनको अपने कपड़े तक पहनने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद 3 और डेड बॉडीज मिली फॉरेस्ट और कैंप साइट के बीच में, जिनमें से एक बॉडी थी इनके लीडर इगोर द्यातलोव की। जैसे कि ये लोग फॉरेस्ट से अपने टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे हो। अब 5 बॉडीज मिल चुकी थी,
और बाकी 4 डेड बॉडीज ढूंढने को महीनों का टाइम लग गया। और फाइनली वो चारों डेड बॉडीज एक बहुत ही नैरो खाई में स्नो के कई फीट नीचे दबी हुई मिली। इन सारी बॉडीज पे बहुत ही हैरान करने वाली इंजरीज भी मिली थी। एक का स्कल फ्रैक्चर था, 2 में सीवियर चेस्ट ट्रॉमा था, जो तब होता है जब चेस्ट एरिया पे कोई चीज बहुत ही जोर से आके हिट करे। और डिस्टर्बिंग इंजरीज थी, जैसे कि 2 बॉडीज की आईज तक मिसिंग थी और एक बॉडी की टंग मिसिंग थी। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि किसी की भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं थे। तो फिर ये सब कुछ उनके साथ हुआ तो हुआ कैसे? इस इंसिडेंट के बाद किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ऐसे में कई थियरीज और स्पेकुलेशंस धीरे धीरे सामने आने लगी। अब इनमें से कुछ तो फिर भी मानने लायक थी और कुछ एकदम ही बिजार थी। फर्स्ट थ्योरी है हाइपोथर्मिया एंड पैनिक। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये हाइपोथर्मिया के शिकार हुए होंगे, जिसकी वजह से इन्हें डिसोरिएंटेशन हुई होगी, जिसका मतलब कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है, राइट कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है, इसका कोई होश नहीं रहा होगा। और साथ में इर्रेशनल बिहेवियर हुआ होगा, जैसे कि अपने कपड़े उतार के फेंक देना। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ह्यूमन बॉडी बहुत ही ठंडी पड़ जाती है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और हाइपोथर्मिया में इट ड्रॉप्स बिलो 95 डिग्रीज। एंड जिस स्पीड से ह्यूमन बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा पाती है, हीट प्रोड्यूस कर पाती है, उससे कई ज़्यादा स्पीड से हीट लूज करने लग जाती है और टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है एंड वो कभी रिकवर नहीं हो पाता। अब ये थियरी इनके पैनिक और इर्रेशनल बिहेवियर को तो जस्टिफाई कर सकती है, पर जो उनकी बॉडी पे इंजरीज मिली है उसको ये थियरी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती। नेक्स्ट थियरी है द एवलांच थ्योरी। अब कुछ लोग इस तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ पे एक बहुत खतरनाक एवलांच आया होगा, जिसकी वजह से सबको अपना टेंट अंदर से काट के भागना पड़ गया होगा। अब इसे चेस्ट ट्रॉमा तो समझ आता है कि सडन प्रेशर, इतनी सारी स्नो की वजह से चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है, बट व्हाट अबाउट अदर इंजरीज? एंड वहाँ पे ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं मिले जिससे ये प्रूव हो पाए कि वहाँ कोई एवलांच आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, उनका टेंट अंदर से कटा हुआ ज़रूर मिला, पर वो अपनी जगह पे मौजूद था। नेक्स्ट थियरी इज मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि उस एरिया में, जो कि बहुत रिमोट एरिया था, सोवियत रशिया मिलिट्री कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और इन हाइकर्स का सामना हुआ कुछ सीक्रेट वेपन्स के साथ, जैसे कि पैराशूट माइन्स, जो कि ये एक्सप्लेन करता है उनके कपड़ों पे मिले रेडिएशन मार्क्स और बर्न मार्क्स को। अब पर इस थ्योरी का भी कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। और रही बात रेडिएशन ट्रेसेस की, उसका एक और कारण हो सकता है, वहाँ पे 2 साल पहले हुआ एक न्यूक्लियर इंसिडेंट जो था क्रिश्तिम डिजास्टर। अब अगर आप क्रिश्तिम डिजास्टर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन कमेंट्स, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट थ्योरी है पैरानॉर्मल, मिथिकल एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। मुझे पर्सनली ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग लगती है और क्रिएटिव भी। अब इसमें लोग ये मानते हैं कि ये यूएफओ में आए एलियंस का काम है या ये सब किसी येती ने किया है। येती एक मिथिकल क्रीचर है, एक एप जैसे दिखने वाला क्रीचर जिसकी हाइट 8 से 10 फीट होती है और ज़्यादातर इसकी मान्यता हिमालयन माउंटेन रेंज में है। अब इसे ना कभी इसकी कोई एविडेंस नहीं है, ना कभी किसी ने देखा है, ना कोई फोटो है, ना वीडियो है, बट ऐसा माना जाता है कि ये हिमालयन माउंटेन रेंज में रहता है। अगर आप येती के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो रणवीर अलाहाबादिया और ध्रुव राठी ने इस पे काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई हैं जो आप ज़रूर देख सकते हैं। अब जो लोग ये मानते हैं
कि ये किसी यूएफओ में आए एलियंस का काम है, वो ये बताते हैं कि जिस दौरान ये हुआ तब आसमान में कुछ स्ट्रेंज लाइट्स देखी गई थी, बट इसका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। द लास्ट थ्योरी इज कैटाबैटिक विंड्स। अब एक रीसेंट थ्योरी के हिसाब से कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब हुआ कैटाबैटिक विंड्स की वजह से। कैटाबैटिक विंड्स ये ऐसी विंड्स होती हैं जो स्नो कवर्ड माउंटेन पे डाउनवर्ड स्लोप के साथ बहुत ही तेज स्पीड और फोर्स से फ्लो करती है। अब ये जरूर माना जा सकता है कि इतनी तेज विंड से ये हाइकर्स घबरा गए और जिस हालत में थे, बिना जूते बिना कपड़ों के, अपने टेंट को काट फाट के वहां से भाग गए। अब हाइपोथर्मिया, डिसोरिएंटेशन और कैटाबैटिक विंड्स, इनको मिला के कुछ हद तक इस केओस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट ये तीनों मिला के भी उनके बॉडीज पे जो डिस्टर्ब करने वाली इंजरीज हैं उनको जस्टिफाई नहीं करती। काउंटलेस इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी ये मिस्ट्री एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जितनी भी थ्योरीज थी सब सिर्फ स्पेकुलेशंस बन के रह गई, जिसका कोई सबूत नहीं मिला। अब कोई भी एविडेंस ना मिलने के बाद फाइनली रशियन अथॉरिटीज़ ने 2020 में इस इन्वेस्टिगेशंस को क्लोज किया और ये कंक्लूड किया कि ये एक एवलांच की वजह से हुआ है। बट इसके साथ बहुत लोग सहमत नहीं हैं। इतनी अजीब इंजरीज, स्कल फ्रैक्चर होना, आंखें मिसिंग होना, टंग तक मिसिंग होना और इतना वियर्ड बिहेवियर जैसे कि कपड़े तक ना पहनना, शूज़ ना पहनना, इतनी ठंड में, इतनी स्नो में, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आज तक लोगों को सोचने पे ये मजबूर किया हुआ है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। दयातलॉव पास इंसिडेंट हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि कैसे नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम द अननोन कहते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ खेल सकती हैं। शायद हमें कभी भी ये पता ना चल पाए कि उन 9 हाइकर्स के साथ वहाँ पे क्या हुआ, बट उनका नाम और उनकी याद हमेशा रहेगी। ऑल राइट, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने सारी वीडियो देख ली है, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड एनी सजेशंस और एनी अदर टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाहो, आई वुड बी हैप्पी टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। एंड इफ़ यू वांट कि ऐसी स्टोरीज, ऐसी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स और मेरा कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुँचे, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।